ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादत। ईरान का खamenei की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा जालिम को सख्त सजा दी जाएगी। पासदारान इनकलाब का कहना है मुसल्लह अफवाज अपने रहबर खamenei के रास्ते पर गामजन रहेंगी। खamenei के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। वो दफ्तरी फराइज अंजाम देते हुए शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान का 40 रोजा शोक का ऐलान। मुल्क भर में 7 रोजा आम तातील। कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी को खamenei का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खamenei का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद। आयतुल्लाह खamenei के मुशीर अली शबखानी, ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी, वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी। कसर इंटरसेक्शन, वानाक स्क्वायर पर मिसाइल हमले, ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके। गुज़श्ता रोज़ हमलों में 201 ईरानी जाबाहक हुए, 747 जख्मी हुए। मनाब में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी में जाबाहक तालिबात की तादाद 148 हो गई। पेंटागन ने ईरानी फ़ौज पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। फ़ौजी अहदाफ और मिसाइल लॉन्चेस को निशाना बनाया गया। ईरान में फ़ज़ाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस बंद। ईरान जवाबी हमला करेगा तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर सख्त वार्निंग। बोले ईरान के लिए बेहतर होगा हमला ना करे। मुझे इल्म है खamenei के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में नए ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। कहा कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है वो मुल्क को वापस हासिल करे। खamenei की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। पासदारान इनकलाब समेत दीगर ईरानी फोर्सेस लड़ाई नहीं चाहती। अब वो इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर बमबारी जारी रहेगी। CIA ने हमले के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की पोजीशन इसराइल को बताई। CIA ने कई माह से सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत पर नजर रखी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA को मालूम हुआ तेहरान में हफ्ते को ईरानी क़यादत का आला सतह इजलास होगा। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ को निशाना बनाया। इसराइल कई माह से हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के घर पर इसराइल और अमरीका ने 30 बॉम्ब गिराए। अमरीका और इसराइल ने हमले के लिए इंतजार किया ताकि अली आला मुशीरान को भी एक ही जगह निशाना बनाया जा सके। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने 3 इजलासों के बाद हमला करने का फैसला किया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। इस्फहान शहर में बड़ा मुजाहरा। अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद में ईरान के हिमायती मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज का मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन अमरीकी सिफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई। आयतुल्लाह खamenei की शहादत से पहले रोजों पर मामूल की लाइटें रोशन दी। खamenei का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर। उनका कहना था ईरानी कौम इस्लामी इसबाक जानती है। ईरानी कौम को पता है उन्होंने क्या करना है। खamenei ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल भी नकल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद हालात मजीद कशीदा। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर नए हमले शुरू कर दिए। इराक, दुबई, दोहा और बहरीन में धमाके। वस्ती इसराइल में भी सायरन बज रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई ममालिक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इराक के अरबेल हवाई अड्डे के करीब धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक अरबेल हवाई अड्डा अमरीका और इत्तेहादियों के ज़ेर इस्तेमाल है। हवाई अड्डे से स्याह धुआं उठता देखा गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइली फौजी कमांड हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। कल नो फेयर बेस, कमांड हेडक्वार्टर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हिफा और दीगर इलाकों में भी पासदारान इंकलाब के मिसाइल हमले। ईरानी हमलों में एक इसराइली हलाक, 121 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 200 से ज्यादा शहरियों को घर तबाह होने के बायस होटल्स में मुंतकिल किया गया। ईरानी हमलों से इसराइली शहरी खौफजदा जेर जमीन बंकर्स में चले गए। आयतुल्लाह खामनाई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद मनसब पर फाइज हुए। खामनाई 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। कम उम्री में दीनी तालीम हासिल करने के बाद सियासी जद्दोजहद में शामिल हुए। 1979 के इस्लामी इनकलाब ईरान में खामनाई आयतुल्लाह खुमैनी के करीबी साथियों में शुमार होते थे। इनकलाब के बाद उन्होंने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। आयतुल्लाह खामनाई 1981 से 1989 तक ईरान के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। सुप्रीम लीडर की हैसियत से वो ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबरा, अदलिया, रियासती मीडिया और दीगर कलीदी इदारों पर हतमी इख्तियार रखते थे। खामनाई के दौर में ईरान की खारजा पॉलिसी खुसूसन अमरीका और इसराइल के हवाले से इंतहाई सख्त रही। जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में असर और सूख के मामलात आलमी तवज्जो का मरकज़ रहे। मुल्की सियासत में वो क़दामत पसंद धड़े के सरपरस्त समझे जाते थे। उनकी क़यादत ने ईरान की दाखिली और खारजी समत के तयन में मरकज़ी किरदार अदा किया। रहबरे आला आयतुल्लाह खamenei को शहीद करना अजीम जुर्म है। जिम्मेदारान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, सुप्रीम लीडर का कत्ल इस्लामी दुनिया की तारीख का अहम और फैसलाकुन मोड़ साबित होगा। उनका खून रायगा नहीं जाएगा और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमरीका और सहूनी क़ुव्वतों को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। कौमी इत्तेहाद और अवामी हिमायत से मजबूत रद्दअमल दिया जाएगा। मुजरिमों और मनसूबा साजों को अपने इक़दाम पर पछताना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं करेगी। ईरान की आर्ज़ी क़यादत काउंसिल आज ही कायम की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी ने कहा है, अलहदगी पसंद ग्रुपों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल ईरान को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका और सहूनी हुकूमत ने ईरानी अवाम के दिल जला दिए, हम भी उनके दिल जलाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की हुकूमत तब्दीली का मिशन नामुमकिन है। ईरानी कमांडर्स की शहादत से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जौहरी अफसोदगी समेत अपना कोई हक नहीं छोड़ेंगे। सलामती काउंसिल का मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी खत्म करने और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, आलमी अमन को संगीन खतरा लाहक है। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरान के 20 शहरों पर हमला हुआ, जंग के दहाने से खित्ते को वापस लाया जाए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। ईरान पर हमलों से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। अमरीका और इसराइल ज़बरदस्ती ईरानी हुकूमत बदलना चाहते हैं। ईरान ने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया। ईरानी मंदूब सईद अरबानी का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। तेहरान ने हमेशा सिफारतकारी का रास्ता अपनाया, किसी के दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पड़ोसी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस और चीन की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले ऐलान जंग तस्वुर करते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, आलमी क़वानीन की हर सूरत पासदारी करनी चाहिए। ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब सिफारती कोशिशें जारी थी।
फरीकैन से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हैं। इस अमल से पूरे खिते में अमन और सलामती मुतासर होती है। ईरान में तालिब इल्मों समेत शहरियों की अमवात पर अफसोस है। पाकिस्तान की सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर पर हमलों की भी मजम्मत। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले खुली जारियत हैं। हमला करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। रूसी मंदूब ने कहा कि तेहरान के खिलाफ अमेरिकी इल्जामात बेबुनियाद हैं। IAEA ने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इराक जंग के लिए भी अमेरिका ने बेबुनियाद दावा किया था। ईरान के मामले पर गुमराह करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा। कहा कि फौजी ताकत मसाइल का हल नहीं बल्कि कशीदगी में इजाफे का बाइस बनेगा। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तसादुम से गुरेज किया जाए। कशीदगी फौरी खत्म करके मुज़ाकरात किए जाएं। ईरान ने हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदाराने इनकलाब का कहना है उस वक्त किसी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। यूरोपीय नेवल मिशन और यूरोपीय यूनियन मैरीटाइम ने ईरानी इक़दाम की तस्दीक कर दी है। मुख्तलिफ ममालिक में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दुनिया के खाम तेल का 5वां हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से गुजरता है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। ये